एक और हम ज़हरा खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, जो कि एक्चुअली इस दिन हर साल हम उनसे बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रगल कर रही हैं। मेहनत कश ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली होम बेस्ड वीमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान की सेक्रेटरी जनरल हैं ज़हरा खान। बहुत शुक्रिया ज़हरा साहिबा, आपने हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया। हर साल हम आपसे बात का आगाज़ इसी बात से करते हैं कि कोई पॉजिटिव चेंजेस, आपकी जो स्ट्रगल चल रही है इतने सालों से, कोई पॉजिटिविटी आई है, कोई चीज़ जिसको आप खुशी से रिपोर्ट करें कि हाँ ये तब्दीली आई पूरा 1 साल बाद? देखिए, तब्दीली जो है बुनियादी तौर पे हम शऊरी तब्दीली की भी बात करते हैं, और मैं समझती हूँ कि अब खवातीन में शऊरी तब्दीली आ रही है और वो अपने हुकूक की बात कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी बात है किसी भी हक को लेने के लिए, किसी भी लेबर जो लॉज हैं या कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट है वो लेने के लिए जरूरी ये है कि लोगों को, औरतों को उसका पता होना और उसके लिए आवाज उठाना, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये चेंज मैं समझती हूँ कि आई है और लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस दफा जो हम जो इशू अक्सर उठा रहे होते हैं यहाँ पे, जिसके नतीजे में जो है पूरी दुनिया में अब जो है वो तब्दीली आ रही है। आप देखेंगे जो जर्मन ड्यू डिलिजेंस लॉ जो है वो यहाँ पास हुआ है, जिसके नतीजे में कॉर्पोरेट को जो है वो अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए, हम वर्कर्स के लिए बहुत फायदा है। ये इसी तरीके से यूरोपियन जो पूरा यूरोप है उसके अंदर जो है वो यूरोपियन ड्यू डिलिजेंस लॉ की बात हो रही है। तो ये एक सबसे बड़ी अहम बात है हमारे लिए कि यहाँ पे वर्कर बैठा जिसके साथ ज्यादती हो रही है, अगर यहाँ के जो कवानीन है उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है या सही तरीके से उस पर नहीं अमल दरामद हो रहा है, तो वो अब उन मुल्कों में जहाँ पे ये ब्रांड्स है वहां जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी कंप्लेन को सुना जाएगा और उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरीके से पाकिस्तान अकॉर्ड है कि पाकिस्तान अकॉर्ड यहाँ पर आया है। जैसे आपको मालूम है कि बल्दिया फैक्ट्री फायर यहाँ हुआ था, इसके नतीजे में 260 लोग जल गए थे, शहीद हुए थे। तो हमने जो एक केस जर्मनी में किया था उसके नतीजे में जो है यहाँ पे पाकिस्तान अकॉर्ड आया है। पाकिस्तान अकॉर्ड में जो है वो 130 ब्रांड्स जो है वो दस्तखत कर चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि 570 से ज्यादा जो सप्लायर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सब जो है उस एग्रीमेंट के तहत अब अपनी फैक्ट्रियों को जो है वो महफूज बनाएंगे, उनकी बिल्डिंग्स महफूज होंगी, वहाँ आग के जो लवाजमात है वो पूरे होंगे ताकि लोग जो है फिर कभी जो है मजदूर आग से ना मरे। और खवातीन को, इन वर्कर्स को इन कवानीन से मुताल्लिक आगाही होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे जो काम आप लोग कर रहे हैं, जो हम भी कोशिश करते हैं कि खवातीन को, वर्करों को इन कवानीन से मुताल्लिक पता हो, आगाह हो वो कि अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो वो कहाँ कहाँ शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, एक फैक्ट्री में काम करने वाली, किसी गारमेंट फैक्ट्री में, किसी और फैक्ट्री में काम करने वाली खातून के क्या हालात हैं आज एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स? क्या उसको मसावी तनख्वाह मिल रही है? क्या उसके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, कम हैं? क्या अगर वो बीमार है तो उसे छुट्टी मिलती है? क्या अगर उसकी यहाँ कोई औलाद पैदा होने वाली है तो उसको छुट्टी का हक मौजूद है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये। इसकी वजह से जो है वो हम ये जद्दोजहद कर रही है, जो इंटरनेशनल लॉ है, ये इसीलिए हम जो है इस पे कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लॉ अगर उस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर इंटरनेशनली हम दबाव डालेंगे इन सारे पे। तो ये है कि अभी भी जो है वो 95% जो है वो औरतों के पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा जो है खवातीन हायर होती हैं यहाँ पे। और क्योंकि आपको पता है कि इस सोसाइटी के अंदर औरतों को वैसे ही दबाया जाता है अकीदों के जरिए, सो कॉल्ड जो वैल्यूज हैं हमें उसके हिसाब से, तो ये सारी चीजें हैं कि जो उनको रिटेलिएशन का शिकार होना पड़ता है या फिर उनको जो है वो मालिकान की तरफ से जो है वो कहीं किसी ना किसी जो है वो दबाव का शिकार होती हैं। तो ये सूरत हाल अभी बेहतर नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है हमारे लिए कि लोग मुनज़्ज़म होने की तरफ जा रहे हैं, लोग इन इश्यूज को समझ रहे हैं और लोग जो हैं खवातीन, ये ज़हरा साहिबा ये आपकी कामयाबी है क्योंकि ये समझना भी नहीं चाहते थे, सुनना भी नहीं चाहते थे। समझना तो खैर बहुत बात की बात है, लेकिन ये आप लोगों की कामयाबी है कि एटलीस्ट ये इन पे बात हो रही है, ये चीज़ें जो हैं ये एक्नॉलेज हो रही हैं। साथ साथ बहुत शुक्रिया ज़हरा साहिबा फॉर बीइंग विद अस। और साथ साथ इनका ये कहना कि अभी भी कोई 90% खवातीन जो हैं, होम बेस्ड वर्कर्स जो हैं, उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं है। कैन यू इमेजिन द एक्सप्लॉयटेशन जो हो सकती है जब आपके पास खत भी ना हो, लेटर भी ना हो कि जी मैं यहाँ इस इदारे की एम्प्लॉई हूँ, उसके बाद मैटरनिटी लीव वगैरह ना होना, तो दैट्स मतलब अफसोस की बात है। लेकिन हम सोच भी नहीं सकते फिर उन इदारों में ये भी होता होगा, जब मैटरनिटी लीव की बात आती होगी तो लड़कियों को या खवातीन को निकाल देते होंगे कि ठीक है बाकी फोर्स से आ जाएगी।